तो चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो गई है। दोनों देशों के बीच में किस रूप में संबंध बनेंगे, दोनों देशों की इस मुलाकात के बाद बहुत सारी स्थितियां सामने भी आएंगी। लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के इन दो नेताओं की मुलाकात कई मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे से कितने रूप में मिलते हैं यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद शी जिनपिंग जो है वो कम्युनिस्ट कैडर से निकले हुए हैं, यानी कड़े कम्युनिस्ट कैडर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां उनके हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी और उसके बाद देश को उनको चलाना है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी संघ के प्रचारक से निकलकर प्रदेश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। दोनों ने जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी, दोनों एक दूसरे के लिहाज से देखें तो संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। इन दोनों में एक समानता और है कि दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान अपने अपने देश में चलाए हुए हैं। भारत में भी भ्रष्टाचार को रोकने का बात शुरू से प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते रहे, तो दूसरी तरफ चीन के भीतर भी भ्रष्टाचार व्याप्त था और उसे रोकने के लिए कई तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति ने सख्त अभियान चलाए हैं, जिसमें कानून भी है। लेकिन इन दोनों के बीच अंतर भी बहुत है। लेकिन उस पर आए उससे पहले सुनिए जरा मुलाकात के दौर में प्रधानमंत्री ने जिस तरह का स्वागत हुआ चीन में, उसको लेकर किस रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो सम्मान है वो 125 करोड़ देशवासियों से भारत का सम्मान है और मैं भारत की तरफ से मेरी तरफ से इस सम्मान के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज सुबह मुझे 4 वॉर मेमोरियल देखने का अवसर मिला, मुझे बुद्ध टेम्पल जाने का अवसर मिला और मेरा बड़ा स्वाभाविक नाता रहा है। आप गुजरात आए थे, आपको मुझे सियान आने का निमंत्रण किया और वो पुराना सांस्कृतिक विरासत को हमने जोड़ दिया। तो एक सवाल तो यह है कि क्या वाकई दोनों में इतनी समानता है और दोनों एक दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी असमानता भी समझ लीजिए कि जितने सामान्य परिवार से नरेंद्र मोदी निकले हैं उतने ही रईस परिवार या रसूख वाले परिवार से शी जिनपिंग निकले हैं। शी जिनपिंग के पिता दरअसल शी जोंगशुन हुआ करते थे और वो माओ त्से-तुंग के साथ थे। इतना ही नहीं, माओ त्से-तुंग का लॉन्ग मार्च हर किसी को याद होगा या जिसने भी पढ़ा होगा, वह उस लॉन्ग मार्च में माओ के साथ थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी और उसमें भी चीन की क्रांति के समय माओ और उनके साथ उनके पिता का रहना यह बतलाता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा से किस रूप में ओतप्रोत खुद शी जिनपिंग होंगे, क्योंकि उनके पिता एक शक्ति के केंद्र के तौर पर उभरे थे। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बेहद सामान्य परिवार में पैदा हुए, उसके बाद निकले। और इन तमाम स्थितियों में आज जब दोनों देशों के बीच संबंधों का जिक्र हो रहा है और कुछ क्षणों के बाद पैगोडा मंदिर की दिशा में चलेंगे, हम सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त पैगोडा मंदिर में ही मौजूद हैं, तो वहाँ पर किस तरह का वातावरण है। कुछ देर पहले वहाँ पर रिमझिम बरसात हो रही थी, मौसम अब लगता है साथ हो चला है। अंजना, थोड़ा साफ हुआ है प्रसून, लेकिन मौसम अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। लाइव का इंतजार करते हुए फिर से रिमझिम बारिश होने लगी है। लेकिन अब हम आगे के हिस्से में आ गए हैं ताकि अपने दर्शकों को बिल्कुल यहाँ का फील दे सके। ये ताहिर ज़रा दिखाएं हमारे दर्शकों को, यही वो दरवाज़ा है जिससे एंट्री होगी। लाल कालीन यहाँ पर बिछा दी गई है, तमाम ऑफिशियल्स मौजूद हैं, छाते का भी इंतजाम कर लिया गया है क्योंकि बारिश हो रही है। और ताहिर अब आपको दिखाएंगे इस हिस्से से, क्योंकि यही वो जगह है प्रसून, ये जो कार्पेट में बीच में जगह है, हमें बताया जा रहा है कि इसी हिस्से में शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करने के लिए यहीं पर वो इंतजार करेंगे, यहीं पर खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर शी जिनपिंग स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे और यहाँ सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। बहुत दिलचस्प है प्रसून, ये ह्यून सांग कैसे एक बौद्ध भिक्षुक इतनी सदियों के बाद कड़ी बन रहा है हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में। क्योंकि ह्यून सांग का जिक्र जब गए थे शी जिनपिंग गुजरात, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और कहा था कि देखिए आपके ह्यून सांग जिनका वाइल्ड गूस पगोड़ा आपके जगह पर है, जिनकी प्रतिमा है, जो आपके इतने बड़े बौद्ध भिक्षुक हैं, वो हिंदुस्तान में वर्षों रहे थे और उनका काम हिंदुस्तान में भी इतना ही लोग उन्हें मानते हैं। उन्होंने जिक्र किया था कि वो गुजरात में भी कई वर्षों तक रहे थे।
तो मैं जब आऊँगा तो वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। और तब राष्ट्रपति ने कहा था कि आप ज़रूर आइए और मैं आपको वाइल्ड गूस पगोडा दिखाऊंगा। वाइल्ड गूस पगोडा जो इसका नाम है वो भी बहुत दिलचस्प है प्रसून, जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, जो इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है, यानी पुष्ट रूप से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन कहानी यही है कि उन्होंने कहा कि हे प्रभु कुछ खाना दे दो। एक वाइल्ड गूस वहाँ से पक्षी जा रहा था और वो गिर गया, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अनर्थ हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, किसी प्राणी की जान हमारे लिए नहीं जानी चाहिए हमारे भूख मिटाने के लिए। तो ये अलग अलग कुछ कहानियां उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो पौराणिक इसका ऐतिहासिक महत्व है वो यही है कि ह्यूएन सांग ठीक इसी जगह पर आए थे। उन्होंने संस्कृत में लिखे हुए बुद्ध स्क्रिप्चर्स को, जो लेख हैं, उसको यहीं पर चीनी भाषा में तब्दील किया था और यहाँ पर वो वर्षों तक रहे थे चीन में। और इसीलिए प्रसून अब बस इंतजार है, कालीन बिछी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। जी, हमारे साथ राहुल भी शियान से जुड़ चुके हैं। राहुल, एक तरफ नरेंद्र मोदी जिस पॉलिटिकल पार्टी, जिस विचारधारा से निकले, दूसरी तरफ शी जिनपिंग, जिनके पिता माओ के साथ लॉन्ग मार्च में रहते हैं, खुद एक गांव में ये इन्होंने काम किया, हेवई गांव चुना था, चीन के उपराष्ट्रपति बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, अब राष्ट्रपति हैं। तो एक पूरी ट्रेनिंग है विचारधारा की दोनों तरफ से। ये दो विचारधाराएं बिल्कुल दो छोर पर खड़ी है, बावजूद इसके दोनों देश पड़ोसी हैं, संबंधों के लिहाज से कहे मील का पत्थर। ये यात्रा उस दिशा में जा पाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। आप लगातार वहाँ पर हैं, क्या समझ पा रहे हैं, या क्या वहाँ पर किस रूप में कम्युनिस्ट पार्टी, मीडिया के अखबार, जो सब कुछ एक लिहाज से माना जाता है कि सरकार और पार्टी के दिशा से चलती है, मोदी की यात्रा को वहाँ किस रूप में अब देखा जा रहा है? सबसे पहले तो प्रसून, ये वो चीन नहीं है जो कि 10 या 15-20 साल पहले चीन हुआ करता था। ये चीन बहुत बदल गया है, बहुत खुल गया है। पहले कहीं पर भी कैमरा खोलकर शूटिंग करने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। अब न्यूयॉर्क या यूरोप की तरह आप खड़े हो सकते हैं, शूट कर सकते हैं, इजाज़त हो या ना हो, आपको कोई टोकता नहीं है, कोई रोकता नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ों की अनदेखी हो सकती है। इन्होंने बहुत बड़ा ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना बना है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जाने की, गूगल जीमेल पर जाने की पाबंदी है, ट्विटर पर जाने की, फेसबुक पर जाने की, लेकिन कई सारे सर्वर खुले हुए हैं, वीपीएन सर्वर, जहां पर इस फायरवॉल के बावजूद आप जा सकते हैं। तो जगह जगह इस कम्युनिस्ट सिस्टम को भी पता है कि जो पुराना सिस्टम हुआ करता था वो आज की तारीख में प्रैक्टिकल नहीं है। लोगों को और आज़ादी चाहिए और उन्हें वो आज़ादी दी भी जा रही है। तो हालांकि यहाँ पर सोच, राजनीतिक सोच बहुत मजबूत है, लेकिन जहाँ तक संस्कृति का मामला है, जहाँ तक इकोनॉमिक्स का मामला है, वहाँ पर बहुत एक खुलापन देखने को मिलता है। यहाँ पे पगोड़े के ठीक बाहर कल रात में हम लोग थे, वहाँ पर वेस्टर्न म्यूज़िक पर, पश्चिमी म्यूज़िक पर, क्लब म्यूज़िक पर लोग डांस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। यहाँ पर चीनी कपड़े बहुत कम ही लोग पहनते हैं, वेस्टर्न आउटफिट्स पहना करते हैं। तो बहुत हद तक ये चीन बदल रहा है। और यहाँ पर जब आप लोगों से बात करते हैं, यंग लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तान के लोग इतनी तरजीह क्यों देते हैं। ये एक इतिहास का हिस्सा है, इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में ना चिंता कीजिए। तेजी से दोनों देश आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो प्रीमियर हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि भारत और चीन के लोग मिला के दुनिया की 1/3 जनता है, और जब भारत और चीन के लोग मिलकर कुछ कहें तो पूरी दुनिया ये बात सुनेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि मिलकर बहुत कम कुछ कहा जा रहा है, अलग अलग स्वरों में कहा जा रहा है। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जो परेशानियां हैं उन्हें किनारे में रखते हुए, बॉर्डर डिस्प्यूट, आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे इस वक्त कोई भी घुसपैठ चीन की तरफ से नहीं हुई। अमित शाह की मुलाकात जो होने वाली थी दलाई लामा से 2 मई को रद्द कर दी गई। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर उनकी डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको किनारे करते हुए किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस भारत के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। $44 बिलियन का फासला है चीन से, हम जो आयात करते हैं और चीन को जो निर्यात करते हैं उसको किस तरीके से कम किया जाए। मोदी के लिए ये बहुत बड़ा एक पीएम के लिए मिशन है कि क्या वो ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने में सफल होंगे। और चीनी अधिकारियों से बात कीजिए, चीनी पत्रकारों से बात कीजिए, चीनी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट से बात कीजिए, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में आप लोग बातें बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं। पिछले सितंबर में राष्ट्रपति आए थे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात हुई, एक वडोदरा में, एक पुणे में। अब तक वहां के लिए जमीन तक नहीं खरीदी गई है। वो बता रहे थे कि 19 दिन में बीजिंग में हमने एक बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी। जी हाँ प्रसून, 19 दिन में बीजिंग में एक बहुमंजिला इमारत खड़ी हो गई। वो कहते हैं यहाँ पे तो आधा साल हो गया, अब तक आप जमीन नहीं दे पाए, हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये है कि क्या चीनी रफ्तार से, क्या भारत का जो हाथी है वो चीनी ड्रैगन की रफ्तार से आगे बढ़ पाएगा या नहीं। मोदी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए लौटते हैं आप लोग के पास, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ मिनट के बाद पहुंचेंगे पैगोडा में, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने शियान प्रांत में ही ऐतिहासिक धरोहर जो देखी उसमें धार्मिक
सांस्कृतिक परंपराओं को भी जी कर देख लिया। खासतौर से दाजिंग शान मंदिर वो जो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर पूजा भी की। जरा रिपोर्ट देखिए। चीन में टेराकोटा वॉर म्यूजियम में कौतूहल भरी निगाहों से सैनिक मूर्तियों को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के बोधिसत्व अवतार का दर्शन करने के लिए दाजिंग शान मंदिर पहुंचे। 3री सदी का ये बौद्ध मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला से आज भी सबका मन मोह लेता है और कुछ ऐसा ही मोह, आकर्षण और श्रद्धा मोदी के चेहरे पर भी दिख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मंदिर के प्रांगण में दाखिल हुए। बोधिसत्व अवतार की विशाल प्रतिमा के पास देर तक मौन खड़े रहे, मन से भगवान बुद्ध को नमन किया। उनके साथ साथ मंदिर के पुजारी चल रहे थे जो उन्हें इस महान धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहे थे। दर्शन के बाद मोदी ने काफी देर तक मंदिर के पुजारी से बात की। शायद भगवान बुद्ध की साझा धरती, भारत और चीन की परंपराओं के बारे में कुछ सुन रहे थे, कुछ कह रहे थे। मंदिर में दर्शन के बाद जब मोदी बाहर निकले तो शियान प्रांत की सड़कों पर भीड़ उमड़ आई थी। शायद पहले ऐसा मंजर नहीं दिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर जनता के स्वागत को स्वीकार किया। यह सिलसिला भी देर तक चला। 1 साल पहले भारत के जन गण का मन भांपने वाले नरेंद्र मोदी धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग मुल्कों और हिस्सों में अपनी हिस्सेदारी बड़ी कर रहे हैं। ये सिर्फ उनकी निजी उपलब्धि नहीं है, इसमें भारत का भी बड़ा हिस्सा है। शियान से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। संबंधों के बीच कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति चीन को लेकर जरूर रही है। अगर ध्यान दीजिए तो एशिया के भीतर चीन ने जो संबंध विकसित किए हैं उसमें म्यांमार है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है। नेपाल में पिछले दिनों भूकंप आया था, उस वक्त भी भारतीय मदद जब वहां पर पहुंची थी तो चीन ने उस पर भी आपत्ति की थी। लेकिन भारत दूसरी तरफ से एक व्यू रचना भी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी आने के बाद। ध्यान दीजिए तो जापान, फिलीपींस, अब मंगोलिया प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। ये वो हिस्से हैं जो कहीं ना कहीं, और वियतनाम के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं जिसको लेकर चीन को परेशानी है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के विजन टकराव वाले हैं और आने वाले वक्त में दोनों एक दूसरे के काउंटर में खड़े होकर, खिलाफ खड़े होकर अपने आप को ताकतवर महसूस भी करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरे में समझौते और आर्थिक विकास के मद्देनजर समझौतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीमा या सामरिक दृष्टिकोण से इस यात्रा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।